पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने किया वर्षा गायकवाड़ के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन। कांग्रेस की उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ के चांदीवली चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस कार्याध्यक्ष और कांग्रेस के स्टार प्रचारक मोहम्मद आरिफ नसीम खान के हाथों संपन्न हुआ। गुजरात के विरोधी पक्ष नेता परेश धनानी, चांदीवली तालुका और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गढ़ के जिला अध्यक्ष बाबू बतेली, तालुका अध्यक्ष अबू सालेहा, शिवसेना यूबीटी के नेता एस अन्नामलाई, शाखा प्रमुख साईनाथ कटके सहित महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। ये लड़ाई दो विचारों की लड़ाई है। सभी लोग ये लड़ाई दो विचारों की लड़ाई है। एक तरफ संविधान, लोकशाही और सर्वधर्म संभाव वाले विचार, सबको साथ में लेके भारत जोड़ने के विचार, और सामने जो है वो दहशतशाही, हुकुमशाही और जो है वो इसके विचार सामने हमको दिख रहे हैं, मनुवाद के विचार दिख रहे हैं। तो जनता जानती है कि बेरोजगारी, महंगाई, महिला अत्याचार, चाइना, ऐसे बहुत सारे सवाल है। इसके ऊपर ये सरकार कोई भी काम नहीं कर पाई। तो इस बार लोग जो है हम स्थानिक मुद्दों पे लड़ेंगे, हम केंद्र सरकार के मुद्दों पे लड़ेंगे और इस राष्ट्र के लिए और संविधान के रक्षण के लिए। नहीं, मैंने तो उनके मंगलसूत्र के ऊपर कहा कि ये जो मंगलसूत्र की बात वो कर रहे हैं, तो कभी कभी उन्होंने उनकी मिसेज जो है उनकी भी बात कभी सुननी चाहिए थी कि वो समझ नहीं सकते कि मंगलसूत्र का महत्व कितना है। वो महिला कितने दिन से यशोदा बहन कह रही कि मुझे मेरी भी बात सुनो। हमेशा मन की बात कहते हैं, कभी कभी अपने मन के साथ साथ अपने बीवी की भी बात सुननी चाहिए। वैसे ही किसानों ने जो आत्महत्या की है उनकी भी विधवाओं की बात सुननी चाहिए। कोरोना में जो लोग मरे उनकी भी महिलाओं की बात सुननी चाहिए। जो लड़कियां रामलीला मैदान में खड़ी थी उनके भी मन की बात सुननी चाहिए। तो मतलब ऐसा है कि मंगलसूत्र की जब बात आती है तो हर वो महिला जिसको आपको लाइन में मालूम है जब नोटबंदी हुई थी तो 250 लोग मरे थे, उनकी भी बीवियों की बात करनी चाहिए। तो मोदी जी को ये समझना पड़ेगा, एक तो मंगलसूत्र की कीमत, आप रास्ते में किसानों को 1 साल से लगा के रखे हैं, आज भी किसान लड़ रहे हैं, उनकी वाइफ नहीं है, उनकी भी वाइफ है ना, उनकी भी पत्नी है। तो आप एक सोचिए, जो सरहद पे मरता है उसकी भी वाइफ के बारे में सोचिए। तो मंगलसूत्र एक बहुत बड़ी चीज़ है महिलाओं के लिए, तो उसको इतना छोटा मत कीजिए। मंगलसूत्र का राजनीति में कोई संबंध नहीं, मंगलसूत्र अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। अब बेरोजगारी पे, महंगाई पे बात कीजिए। बिल्कुल अच्छा रहेगा माहौल, और आने वाले दिनों में हम बिल्कुल भारी वोटों से जीतेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि माहौल कैसा है, आप भी देख रहे हैं कैसा माहौल है। बहुत कार्यकर्ताओं में जोश है, नसीम भाई आने की वजह से और जोश उनको मिल गया है। आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी, देश के संविधान को बदलने की साजिश और कोशिश, और बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। बहुत सारे मुद्दे इस देश की जनता के सामने है, और इसीलिए मुंबई सहित देश की जनता ने ये फैसला किया है कि इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन सरकार को लाना है, और जनता का समर्थन सब जगह मिल रहा है। हम लोगों को विश्वास है कि आने वाले 20 तारीख को वोटों की जब वोट पड़ेंगे और 4 तारीख को जब गिनती होगी तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवार भारत में भारी संख्या में चुनकर जाएंगे और देश में एक अच्छी सरकार बनेगी, जिस सरकार के जरिए इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सबके साथ न्याय किया जा सके। क्योंकि राहुल गांधी जी लोगों को न्याय देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के, इंडिया गठबंधन के सभी नेता उनके साथ हैं, और इस देश को न्याय देने का काम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार के बाद ही आने के बाद होगा, ये लोगों का विश्वास हो गया है। आखिरी सवाल, वर्षा गायकवाड़ कितने वोटों से जीत के आएंगे? भारी बहुमत से वर्षा गायकवाड़ नॉर्थ, सेंट्रल, उत्तर मध्य मुंबई से चुनकर जाएंगी, ये हम सबका विश्वास है। और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, फिर शिवसेना के लोग हों, पवार साहब की राष्ट्रवादी के लोग हों, कांग्रेस के हमारे सभी कार्यकर्ता, दूसरे सहयोगी दल के, आप पार्टी है, समाजवादी है, सब लोग मिलजुल कर बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं और भारी बहुमत से चुन के जाएंगे। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।